पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पर हमले पर गरमाई सियासत। कल अलीपुर द्वार में दिलीप घोष के काफिले पर हुआ था हमला। राज्यपाल बोले मूक दर्शक नहीं बने रह सकते। उपद्रवियों ने दिलीप घोष की कार का शीशा चकनाचूर किया, झंडे दिखाकर किया विरोध। हमले पर बोले दिलीप घोष 2021 में जनता देगी मुंहतोड़ जवाब। हमले पर बंगाल बीजेपी आग बबूला। कोलकाता समेत कई शहरों में पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बांकुड़ा में बीजेपी युवा मोर्चा ने NH-60 जाम किया। दिलीप घोष पर हमले के बाद बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। नहीं बने रहेंगे मूक दर्शक। टीएमसी का आरोप, कहा दिलीप घोष की जुबान बेलगाम। विरोध में हुआ हमला। हल्दिया में विवादित बयान के बाद दिलीप घोष पर हुआ हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं को दी थी हाथ पैर तोड़ने की चेतावनी। पूर्वी मिदनापुर में सियासी हिंसा की ताजा वारदात। एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, टीएमसी समर्थकों पर हत्या का आरोप। पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी समर्थकों की बैठक में आपस में सिर फुटौल, कई गाड़ियां फूंकी। सिलीगुड़ी में पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे 40 समर्थकों को किया गिरफ्तार। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा बिहार के नतीजों से बौखला गई है ममता सरकार। हवा पश्चिम बंगाल में चल चुकी है और इसी वजह से बौखलाहट में डरी हुई दीदी निर्दोष नागरिकों के खून की होली खेल रही। प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी से बौखलाई टीएमसी। कहा मौत पर सियासत करना बीजेपी का काम। चुनाव से पहले टीएमसी को लग सकता है बड़ा झटका। ममता के भरोसेमंद शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें। दिवाली पर दीपोत्सव से आज जगमगाएगी राम की नगरी अयोध्या। राम की पैड़ी पर प्रज्वलित होंगे 5.5 लाख दिए। लेजर शो की रोशनी से सजेगा सरयू का किनारा, दिखाई जाएगी पूरी रामायण। आज दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में सीएम योगी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी होंगे मौजूद। 11,000 दीपों से सजेगा राम जन्मभूमि परिसर। राम कथा पार्क में भरत मिलाप और राज्याभिषेक का कार्यक्रम। सुबह 10 बजे 11 रथों पर निकलेगी भगवान राम के जीवन की झांकी। साकेत महाविद्यालय से झांकी होगी रवाना। बराक ओबामा ने अपनी किताब प्रॉमिस लैंड में राहुल गांधी और मनमोहन सिंह का किया जिक्र। राहुल गांधी की नर्वस छात्र से की तुलना। बराक ओबामा ने किताब में लिखा, राहुल में जुनून की कमी है। वो ऐसे छात्र हैं जो शिक्षक को प्रभावित करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कमी रह जाती है। ओबामा ने लिखा, हमें चार्ली, क्राइस्ट और रेहन इमैनुअल जैसे पुरुषों के हैंडसम होने के बारे में बताया जाता है लेकिन महिलाओं के सौंदर्य के बारे में नहीं। ओबामा मनमोहन सिंह की ईमानदारी को उन्होंने सराहा। अमेरिकी रक्षा मंत्री बॉब गेट्स से की तुलना। ओबामा ने किताब में लिखा, अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री बॉब गेट्स और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोनों में बिल्कुल भाव शून्य सच्चाई और ईमानदारी है। राहुल परिवार के लिए बीजेपी ने ओबामा की किताब को बनाया हथियार। गौरव भाटिया राहुल को नर्वस छात्र बताने वाला पैराग्राफ ट्वीट कर चुके हैं। बिहार चुनाव के नतीजों से उत्साहित बीजेपी। राहुल गांधी पर हुई हमलावर। अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस के अंदर ही पनप रहा है आक्रोश। अनुराग ठाकुर ने राहुल पर तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप। कहा वो चुनाव आने पर जनेऊधारी बन जाते हैं। कांग्रेस में न नेता है न नीति है, साफ है। शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव को दी नसीहत, स्वीकार करें हार, कांग्रेस को इतनी सीटें क्यों दी। शाहनवाज ने कहा, तेजस्वी की लालटेन पर चिपक गया कांग्रेस का हाथ, इसलिए बुझ गई लालटेन। बिहार में सरकार के गठन पर एनडीए की आज अहम बैठक। नीतीश कुमार के नाम पर लग सकती है मोहर। नतीजों के बाद पहली बार बोले नीतीश कुमार, बैठक में तय होंगे सीएम का नाम, नहीं किया दावा। तो एनडीए की बैठक होगी, उसमें न निर्णय होगा कि एनडीए का कौन नेता होगा। ये एनडीए की बैठक में तय। नीतीश ने चिराग पर साधा निशाना। कहा, एलजेपी ने काटे जेडीयू के वोट, चुनाव में नुकसान का कर रहे हैं आकलन। जीत कर आए नए विधायकों को मिले नीतीश कुमार, आगे की रणनीति पर की चर्चा। जेडीयू विधायकों से बैठक के बाद नीतीश की बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग, सरकार के गठन पर चर्चा। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद तेजस्वी ने चुनावी नतीजों पर धांधली का लगाया आरोप। कहा, जनादेश गठबंधन के साथ। चुनावी नतीजों को लेकर तारिक अनवर ने अपनी पार्टी को घेरा। महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में। चुनावी नतीजों को लेकर तारिक अनवर ने अपनी पार्टी को घेरा। बोले, कांग्रेस के खराब प्रदर्शन से नहीं बनी महागठबंधन की सरकार। मांझी की पार्टी ने एनडीए में जताया पक्का भरोसा। बोले मांझी, आखिरी दम तक जारी रहेगा समर्थन। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की सेहत और दुरुस्त करने की कोशिश। आत्मनिर्भर भारत मुहिम के लिए 2.5 लाख करोड़ का दिवाली गिफ्ट। वित्त मंत्री ने कहा, लॉकडाउन के बाद तेजी से पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था। राष्ट्रहित से ऊपर विचारधारा ठीक नहीं। जेएनयू में विवेकानंद की मूर्ति के अनावरण के मौके पर बोले प्रधानमंत्री कि हमारा देश का युवा कभी भी किसी भी स्टेटस को ऐसे ही एक्सेप्ट न करें।
म्यांमार में चुनाव जीतने पर पीएम मोदी ने दी आंग सान सू की को बधाई, कहा आपसी रिश्तों को और मजबूत होने की जरूरत। गुजरात के कच्छ में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, सरहदी इलाकों के सरपंचों को किया संबोधित। अमित शाह ने विकास उत्सव 2020 का किया शुभारंभ, इस मौके पर सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद। अमृतसर के कृषि बिल के खिलाफ किसानों का विरोध जारी, काले झंडों के साथ काली दिवाली मनाने का ऐलान। कांग्रेस नेता सचिन पायलट कोरोना पॉजिटिव, सीएम के जल्द ठीक होने की कामना की। सचिन पायलट के कोरोना संक्रमित होने पर सिंधिया का ट्वीट, कहा जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करता। दिल्ली में 24 घंटे में 7,053 नए मामले, 104 मरीजों की गई जान। दिल्ली सरकार ने होम आइसोलेशन वाले कोरोना मरीजों के लिए मोबाइल ऐप किया लॉन्च, ऐप से मिलेगी तुरंत ई एम्बुलेंस की सुविधा। दिल्ली में इस बार घरों में ही करनी होगी छठ पूजा, कोरोना को देखते हुए घाटों पर भीड़ जुटने पर पाबंदी। छठ पूजा को लेकर दिल्ली में सुलगी सियासत, बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर छोटी दिवाली पर बाजारों में खरीदारी करने उमड़ी भीड़। देश में 24 घंटे में करीब 48,000 मामले, 550 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,500 नए मामले, कुल मामले 17,31,000 के पार। यूपी में पिछले 24 घंटे में 1,400 नए मामले, 5,03,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार में आई कमी, 24 घंटे में 451 केस, अब तक 1,093 मौतें। गुर्जर नेता किरोड़ीमल बैंसला भी कोरोना पॉजिटिव, बुधवार को सीएम गहलोत से की थी मुलाकात। बिहार के हाजीपुर में जौहरी की लूट के बाद मारी गई गोली, धनतेरस पर दुकान बंद करके लौट रहा था कारोबारी। बाराबंकी में पकड़े गए 3 छात्र लुटेरे, लूट का मोबाइल और नकदी जब्त। जोधपुर में एक शख्स ने हनी ट्रैप का हुआ शिकार, महिला ने आपत्तिजनक फोटो खींचकर 20 लाख की डिमांड की। गोंडा में आबकारी टीम पर गांव वालों का हमला, पुलिस ने 8 को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में दुकान लगाने पर भिड़े 2 गुट, जमकर हुआ पथराव, 3 घायल। आगरा में रेप के आरोपी की हिमाकत, मजिस्ट्रेट के सामने महिला पर फेंका तेजाब। कानपुर में अपराधियों की फर्जी जमानत लेने वाले 11 बदमाशों को पुलिस ने धरा, 4 के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। मुजफ्फरनगर में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, 1 धरा गया, 1 फरार। मुरादाबाद में बैटरी चोर गिरोह चढ़ा, पुलिस के हत्थे, चोरी की बैटरियां बरामद। मुरादाबाद में अस्पताल में भिड़े 2 गुट, तोड़फोड़ और उत्पात का वीडियो वायरल। धर्मशाला में फिल्म अभिनेता आसिफ बस्रा ने की खुदकुशी। शुरुआती जांच में आसिफ बस्रा ने डिप्रेशन में होने का किया खुलासा, कुत्ते के पट्टे से फांसी लगाकर दी जान। दिल्ली सटे गुरुग्राम में दलित युवती से प्रेम विवाह करने पर युवक की हत्या, बेरहमी से पिटाई के बाद मौत। उत्तरी त्रिपुरा में पुलिस से जब्त किए बांग्लादेश से लाए गए सोने के बिस्किट, करीब 15 लाख की कीमत। यूपी के बुलंदशहर में गोली मारकर युवक की हत्या, पुलिस की गिरफ्त से दूर है आरोपी। पानीपत में जहरीली शराब से मौत के केस में आरोपी पर कसा शिकंजा, मुख्य सप्लायर सहित 3 गिरफ्तार। उत्तराखंड की मसूरी में सड़क हादसे में 3 की मौत, खाई में गिरी पर्यटकों की गाड़ी। पानीपत में हैंडलूम के शोरूम में आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली स्थित ग्रेटर नोएडा में युवक के साथ मारपीट, छत से फेंका नीचे, हालत गंभीर। फतेहपुर में वाहन चेकिंग के दौरान होमगार्ड और सिपाही ने फौजी से की मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दिल्ली के गांधीनगर में 3 मंजिला कपड़े की दुकान में आग, करीब 20 दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। इमारत के नीचे थी दुकान, बाकी 2 मंजिल पर कपड़े का गोदाम। हादसे के वक्त गोदाम में कोई नहीं था मौजूद। छपरा में गैस सिलेंडर फटने से हादसा, 40 घरों में फैली आग। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में तेल मिल में लगी आग, कोई हताहत नहीं, आग की वजहों की जांच जारी। हावड़ा के शिवपुर में जूट मिल में भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने घंटों आग पर पाया काबू। धनतेरस पर वाराणसी के अन्नपूर्णा मंदिर का खुला खजाना, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। पुणे के इंडोटेक ने लॉन्च की कोरोना किलर डिवाइस, आईसीएमआर और एनआईवी से प्रमाणित। 70% क्षमता के साथ उड़ान भरेंगी एयरलाइंस कंपनियां, सरकार ने दी मंजूरी। रांची की महिला ने केबीसी में जीता 1 करोड़, एयरपोर्ट पर नाजिया नसीम का जोरदार स्वागत। आगरा में पुलिस ने शुरू की कोरोना के लिए जागरूकता मुहिम, गाइडलाइन पालन करने की अपील। स्पाइसजेट एयरलाइन पर मंडराया कोरोना का संकट, लगातार तीसरी तिमाही में हुआ नुकसान। गोदरेज ग्रुप ने शुरू की फाइनेंस कंपनी, होम लोन के लिए 6.69% की ब्याज दर। अलीबाबा की ऑनलाइन सेल की प्रति सेकंड बुक हुए 5.83 लाख ऑर्डर, आधे घंटे में बिकी 4.25 लाख करोड़ रुपए की पार। वॉलमार्ट और अमेजॉन से टक्कर लेने के लिए फेस्टिव सीजन में जियो मार्ट का चुनिंदा सामानों पर मिल रहा है ऑफर, 50% तक छूट। कोविड-19 से होटल इंडस्ट्री का बुरा हाल, जनवरी सितंबर के बीच हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का प्रति कमरे का रेवेन्यू 53% गिरा। ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर काबू की कोशिश, दिसंबर तक फिर लॉकडाउन। फ्रांस में थोड़ी सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार, पीएम ने कहा लॉकडाउन में ढील पर ना बरते लापरवाही। अमेरिका की नई सरकार में दिखेगी हिंदुस्तान की ताकत, जो बाइडेन ने 20 से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों को अपनी टीम में दी जगह। लंदन में थाने की बिल्डिंग को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आईसिस ने ली जेद्दा धमाके की जिम्मेदारी, ब्लास्ट में कई लोग हुए थे जख्मी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।